राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए 44 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ। 2 ब्लाउज पीस मैं एक साथ कट करूँगी और दोनों को मैंने रख लिया है। कपड़े का बंद भाग मैंने मेरी ओर रखा है और यहाँ कपड़े को नीचे से एक जैसा लाइन ड्रॉ करके कटिंग शुरू करेंगे। तो हमारी टोटल लंबाई जो है उसमें हमें 1 इंच मार्जिन का लेना होता है। तो यहाँ हमारी लंबाई जो हम पुराने ब्लाउज में चेक कर लेंगे, जो हमारे पास है मेज़रमेंट का, उसमें है टोटल लंबाई 16 इंच की। तो हम यहाँ 1 इंच इसमें मार्जिन का लेते हुए 17 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और गला हमारा ज़्यादा डीप नहीं है, उसी हिसाब से हम आर्म होल और शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर में यहाँ ले रही हूँ 6.5 इंच की, आर्म होल में ले रही हूँ 7 इंच पर। सभी निशान को हम यहाँ एक जैसा मिला लेंगे। और जो है हमारा नेक आज का डीप नहीं है। अगर आप डीप नेक पहनते हो तो आप शोल्डर थोड़े और कम लें, यानी कि आप 6 इंच के शोल्डर ले सकते हैं अगर आपका गला डीप हो, और ज़्यादा डीप हो तो 5.5 की। साथ ही फिटिंग का निशान लगाएंगे तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग, 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्किंग करेंगे। इन निशान को हम यहाँ एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम आर्म होल को शेप देंगे। आर्म होल का हम यहाँ सेंटर मार्क कर लेंगे और हमें 1.5 इंच की दूरी लेते हुए आर्म होल को गोलाई देनी है। अगर आपका नेक डीप हो तो आप 1 इंच की ही दूरी लें, लेकिन यहाँ गला थोड़ा छोटा है तो मैं यहाँ 1.5 इंच की दूरी लेते हुए आर्म होल को गोलाई दे रही हूँ। सभी कस्टमर का बॉडी जो है अलग अलग होता है, किसी का बैक जो है भरा हुआ होता है, किसी का पतला होता है, तो वहाँ पर हमें आर्म होल को उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। साथ ही गले की चौड़ाई ऊपर से 2.5 इंच है, नीचे से 3 इंच और गले की लंबाई हमारी 8 इंच की है। उसी हिसाब से मैंने यहाँ ड्रॉ करके गोल गले का इसमें शेप बनाया है। तो ये हमारा बैक साइड कुछ इस तरह से ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। सभी निशान जो हमने लगाए वहीं से हमें ब्लाउज को कट करके अलग कर लेना है। नीचे से भी हम इसे एक जैसा कट कर लेंगे और हमें हल्का सा शेप कमर के यहाँ देना है, क्योंकि ये जो है बड़ी साइज़ में है तो हमें यहाँ पर हल्का सा इसको तिरछा कटिंग करके निकालना है। जहाँ तक हम टक्स लगाते हैं वहाँ तक, इससे ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आती है। तो ये बैक साइड हमने कट कर लिया है। गला अभी हम कट नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट लेने के लिए हम जो है कपड़े का कुछ इस तरह से सेट करके यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन लेंगे हुकाई की पट्टी के। अब हम यहाँ पर जो है बैक को कुछ इस तरह से रखते हैं, जिस तरह से हम बैक फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हमें यहाँ बेल्ट मार्जिन लेना होता है, लेकिन मैं यहाँ बेल्ट को अलग से कट करूँगी क्योंकि कपड़ा कम है और ब्लाउज़ की साइज़ बड़ी है। तो हम पहले 4 टक्स वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो 4 टक्स वाला पार्ट हमें कितना लेना है, यहाँ मेरे पास जो मेज़रमेंट का ब्लाउज़ आया हुआ है कस्टमर का, हम उसमें चेक कर लेंगे। तो ऊपर से इंच टेप को कुछ इस तरह से रख लेना है और देखना है 4 टक्स वाला पार्ट कितना है। तो यहाँ 14 इंच कंप्लीट है, तो हम लेंगे 15 इंच, क्योंकि आधा इंच हमें दोनों साइड की सिलाई लेनी है। और यहाँ पर हमारा बेल्ट है 2.5 इंच पर, तो और टक्स पॉइंट ऊपर से चेक करेंगे तो वो है 11 इंच पर। ये तीनों चीज़ें हमने चेक कर ली है। अब हम यहाँ पर उसी हिसाब से निशान लगा लेंगे 4 टक्स वाले पार्ट का। तो लंबाई में हमें 15 इंच लेना है, तो 15 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और शोल्डर हम यहाँ पर 6.25 इंच के लेंगे। बैक पर हमने लिए थे 6.5 इंच, तो फ्रंट पर हम लेंगे 6.25 इंच। और इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल सेम रहेंगे जिस तरह से बैक पर थे 7 इंच पर, यहाँ पर भी हम इसे लाइन ड्रॉ करके एक जैसा इस तरह से शेप देंगे। अब हम यहाँ गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच पर। तो पहले हमें हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ना था, सॉरी मैंने शोल्डर मार्किंग समय इसे नहीं छोड़ा है, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो 6.25 इंच लेना है, तो यहाँ 6.25 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से अच्छे से एक और निशान ड्रॉ करेंगे। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे जो कि है ऊपर से 2.5 इंच। गले की लंबाई हमारी है 6 से 6.25 और नीचे से चौड़ाई रहेगी 3 इंच पर। तो यहाँ हमें इस तरह से एक बॉक्स बनाकर गले को गोल गले का शेप बनाना है, कुछ इस तरह से घुमाते हुए हल्का सा इसे अंदर की ओर ले लेंगे। तो ये गोल गला हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल को शेप देंगे और जिस तरह से बैक पर आर्म होल 1.5 इंच की दूरी पर थे, तो फ्रंट पर हमें 1 इंच की दूरी पर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। अब ऊपर से हमें जो है टक्स पॉइंट लेना है, आधा इंच ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए ही टक्स पॉइंट लेना है, जो कि हमारा 11 इंच पर था। यहाँ से हमें दूरी लेनी है 4.25 इंच पर और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इस निशान को हम नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे। अब लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 11 इंच, 2 इंच हम यहाँ सिलाई मार्जिन लेंगे फ्रंट पर। बैक पर हमने 1.5 इंच लिया था, यहाँ पर हमें टक्स लगाने होते हैं इसलिए हमें थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बेल्ट का शेप बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें लगभग 1 से 1.25 इंच तक हमें इसे ऊपर उठाते हुए इस तरह से शेप बनाना है।
पीछे की तरफ भी हमने ऊपर की ओर उठाया है और टक्स की चौड़ाई हमारी रहेगी 1.5 इंच दूरी इस तरह से मार्क करके इस निशान को मिला ले। ये टक्स हमारा बड़ा लगता है क्योंकि चेस्ट साइज़ भी बड़ा है तो उसमें हमें थोड़ा पफ अच्छा सा क्रिएट करना है। बाकी टक्स आप यहाँ पर 1.25 और 1.25 इंच की दूरी ले लें साइड वाले टक्स की। आर्म होल वाले टक्स में हम दूरी लेंगे लगभग 2.5 इंच की और इस तरह से निशान लगा के सभी टक्स को क्रिएट करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे टक्स के निशान लग गए हैं। मेन टक्स हमारा बड़ा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। और जो शेप मैंने बनाई है इसी तरह से आप शेप बनाएं ब्लाउज़ का और हमें कट करके इसे अलग कर लेना है। ये देखिए, तो हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो चुका है, बैक भी हमारा कटिंग हो गया है। यहाँ पर हम पीछे वाले गले की कटिंग कर लेंगे। अगर आप गला बड़ा चाहते हो तो थोड़े शोल्डर कम ले और आर्म होल की यहाँ छटाई एक्स्ट्रा कर ले, इतना सा आपको चेंजेस करना है, बाकी सेम रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट और बैक कट हो चुका है। अब नीचे हमें बेल्ट चाहिए लगभग 2.5 इंच की चौड़ाई में। तो यहाँ पर हमारे पास जो कपड़ा है उसमें से हम बेल्ट भी निकालेंगे और स्लीव भी। तो पहले हम स्लीव कट कर लेंगे, उसके बाद हम बेल्ट करेंगे। बेल्ट में हम जॉइंट कर सकते हैं, स्लीव में जॉइंट नहीं करेंगे। तो यहाँ जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से स्लीव निकालेंगे। आर्म होल की गोलाई चेक करेंगे तो ऊपर से आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए 10 से 10.25 इंच का हमारा गोलाई आ रहा है, बाकी एक्स्ट्रा सिलाई रहेगी हल्की। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई लेनी है, तो ये 10 इंच है, काफ़ी है, इसमें हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें कर्व आएगा और कर्व आने के बाद ये और बढ़ जाएगा। तो जो 10 इंच है वही हम रहने देते हैं। यहाँ पर नीचे से हम लेंगे उलेट का मार्जिन, क्योंकि ये सिंपल पीस है तो उलेट हमें इसमें कर लेनी है। यहाँ पर अब सिलाई हमारी स्लीव कितनी लंबी है चेक करेंगे। तो नाप वाले ब्लाउज़ में कुछ इस तरह से चेक कर लें। स्लीव की लंबाई है 7 इंच पर और ढिलाई हम देखेंगे तो ढिलाई लगभग है 15 इंच की। तो इसे अभी हम अलग रख देंगे और निशान लगाएंगे। 7 इंच हमें मार्क करके एक आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन का लेके निशान लगा लेना है कुछ इस तरह से। स्लीव को डीप देंगे 3 इंच पर, उस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हमें एक निशान अच्छे से बना लेना है। अब यहाँ गोलाई लेंगे तो 7.5 इंच है और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ले लेंगे और ऊपर से हमें यहाँ पर इस तरह से गोलाई देनी है स्लीव को, ये देखिए, और यहाँ मिला देना है। अभी हम इसे कट करके अलग कर लेंगे, फिर चेक करेंगे। ये देखिए, ये गोलाई अगर आप चेक करेंगे तो ये 10 से बढ़कर हो गई 11 इंच। ये अब परफेक्ट रहेगी जब हम इसे स्टिचिंग करेंगे। अगर हल्की फुल्की कम रही तो आप सिलाई में मार्जिन में से एडजस्ट कर सकते हैं, या कपड़ा ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर बड़ी भी निकाल सकते हैं। आधा इंच का फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं। और ये बराबर हमारी स्लीव कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ये देखिए एक बार और अच्छे से चेक कर लेंगे घुमाते हुए, तो ये जो है बराबर रहेगी। साथ ही हमें फ्रंट के पल्ले पर गोलाई देनी है तो मार्क कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए जहाँ हमारा सिलाई मार्जिन है वहाँ तक हमें इसे मिला लेना है। ये बात देखिए कि सिलाई मार्जिन हमारा 1 इंच की दूरी पर रहता है और वो हमें बराबर रखना है उस एरिया को, ताकि जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएं सभी पार्ट बराबर रहे। तो कुछ इस तरह से मैंने फ्रंट के 2 पल्ले पे छटाई दे दी है। स्लीव भी हमारी कटिंग हो चुकी है और बैक और फ्रंट भी कटिंग हो गया है। और जहाँ फिटिंग का हमारा 1 इंच की दूरी पर जो हम निशान लगाते हैं उसे नीचे तक फिटिंग के यहाँ मिला ले। तो ये ब्लाउज़ हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसमें बेल्ट भी कट कर लेते हैं। तो बेल्ट को नीचे वाले पल्ले पर हमें नाप लेना है। 12.5 इंच का हमें इसमें बेल्ट लगेगा। जो कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है उसे भी हम चेक करेंगे कितना है। तो यहाँ पर इसे बराबर रख ले दोनों ब्लाउज़ के बेल्ट को। तो ये 11 इंच आ रहा है, हल्का सा हम इसमें जॉइंट कर देंगे स्टिचिंग के दौरान। बाकी नीचे से हमें उलेट मार्जिन लेना है और 2.5 इंच का बेल्ट तैयार रखना है। ऊपर हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है, तो 3 इंच नाप ले और बाकी जो बचा हम अंदर की ओर इसे उलेट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 इंच के यहाँ मैंने इस तरह से इसको निशान लगा दिया। एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा उलेट में जाएगा। अब हम इसे बेल्ट की शेप बनाएंगे कुछ इस तरह से। और ये हमारा कभी कब कपड़ा कम हो अगर ब्लाउज का, तो हम इस तरह से बेल्ट को अलग से कट कर सकते हैं। 4 टक्स वाले पार्ट को अलग से कट कर सकते हैं। इस बात को आज आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। और जो जॉइंट आएगा वो भी हम बचे हुए कपड़े में से लगा देंगे बेल्ट में। बाकी हमारा कहीं किसी में इसमें जॉइंट नहीं आया है, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो अक्सर कपड़ा कम पड़ जाता है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टिचिंग के वीडियो।